स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, ये सब पढ़ा। अब उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लें। पहला क्वेश्चन है, अ प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ABC whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. What is the probability that the problem will be solved? तो 3 कैंडिडेट हैं और तीनों की चांसेस ऑफ सॉल्विंग ये दी गई हैं 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है। तो अब इनमें से ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो शुरुआत करते हैं कि द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ABC नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स आर, देखो सॉल्व करने के चांसेस 1/2, 1/3, 1/4 और नॉट सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स तो 1 माइनस ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी इसकी 1 माइनस P, क्योंकि P जो है आपका फेवरेबल इवेंट है। तो Q जो होता है नॉट फेवरेबल होता है और Q होता है 1 माइनस P के इक्वल। ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/2, 2/3 एंड 3/4। अगला स्टेप, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाय एनी ऑफ देम, तो मल्टीप्लिकेशन लॉ लगा दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या है 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 ऐसे होते हैं। तो नॉट सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी के लिए आप जो ये आप वैल्यू निकाले हैं 1/2, 2/3, 3/4, इसमें मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाकर तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक। अब ये तो नॉट सॉल्विंग वाली प्रोबेबिलिटी हुई। अब सॉल्विंग वाली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस Q, जो आपने ये Q निकाला है 1/4। तो हेंस द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। देखिए 3 कैंडिडेट हैं और तीनों की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की चांसेस है ये दी गई हैं तीनों की अलग अलग। ठीक है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि हर एक का सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है। तो पहले हम इसमें इसके ठीक उल्टा अप्लाई करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने के चांसेस क्या क्या हैं। तो जो चांसेस हैं तो वो कैसे करेंगे, जब चांसेस नहीं हैं तो 1 माइनस P, तो तीनों के लिए 1 माइनस P कर दीजिए तो ये वैल्यू आई। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि एक से ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो मल्टीप्लिकेशन लॉ अप्लाई कर दीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो 1/4 आया है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने का है। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/4। अगला है द odds that a book will be favorably reviewed by 3 independent critics 5-2, 4-3 and 3-4 respectively, ये रेशियोज दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पर द odds that a book, मतलब ये जो odds है ये odds से आप इवन और ऑड ये वाला मत सोचिएगा, ये ODDS है। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस टॉपिक पे या जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या जिस इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसीलिए ये ऑड्स लगा दिया जाता है। इसका कोई स्पेशल मतलब नहीं रहता है क्वेश्चन में। ठीक है। तो 3 क्रिटिक्स हैं, हाँ, और वो एक बुक के फेवर में अपना रिव्यू दे रहे हैं।
तो उसका रेशियो है 5:2, 4:3 एंड 3:4। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द 3 रिव्यूज़ अ मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल। मेजॉरिटी का मतलब तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में अपना डिसीजन दे दें या 3 में से 2 दे दें, ठीक है। तो मेजॉरिटी के लिए आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। सो लेट द 3 critics be ABC. The probabilities P1, P2, P3 of the book being favorably reviewed by ABC are 5/7, 4/7, 3/7 respectively। कैसे? 5/2 + 5, 4/4 + 3 एंड 3/4 + 3, ऐसे इसको लिखा गया है, ठीक है। m/m + n, ये फार्मूला लगाकर, ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा। Therefore the probabilities that the book is unfavorably reviewed by ABC, तो क्या करेंगे, ये देखिए फेवरेबली रिव्यूड है 5/7, 4/7, 3/7। हाँ, अनफेवरेबली रिव्यूड 1 माइनस करते चलिए तीनों में, तो 1 - 5/7 2/7 आया, 1 - 4/7 3/7 आया, और 1 - 3/4 4/7, 1 - 3/7 ये 4/7 आया। A majority will be favorable if the reviews of at least 2 are favorable, ठीक है, कम से कम 2 फेवरेबल हो, ठीक है। तो नंबर 1, इफ़ ABC ऑल रिव्यू फेवरेबली, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सेकेंड, इफ़ AB रिव्यूज़ फेवरेबली एंड C रिव्यूज़ अनफेवरेबली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तीनों को आपने इसमें से क्या किया, 5/7 और 4/7, ठीक, ध्यान रखिएगा। ए और बी ये रिव्यू कर रहे हैं फेवर में, तो इनका 5/7 और 4/7 है। सी जो है वो अनफेवरेबल है, तो क्या हो जाएगा, सी का आपने क्या निकाला था, 4/7, ठीक है। तो सी का है 3/7, सॉरी, सी का है 3/7, तो इसका सी का चूँकि अनफेवरेबल है, तो क्या हो जाएगा, 1 - 3/7 दैट इज़ 4/7, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई आपने कर दिया। तीसरा है कि इफ़ ए और सी रिव्यूज़ फेवरेबली एंड बी रिव्यूज़ अनफेवरेबली, तो क्या हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, पहला वाला तो 5/7 एज इट इज़ रहेगा, दूसरा वाला देखिए 4/7 है, तो अनफेवरेबल में क्या हो जाएगा, 1 - 4/7 दैट इज़ 3/7 इंटू 3/7, जो ये 3/7 ओरिजिनल है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, ये मिला। अब बी और सी बचे, तो इफ़ बी एंड सी रिव्यूज़ फेवरेबली एंड ए रिव्यूज़ अनफेवरेबली, द प्रोबेबिलिटी इज़, तो देखिए बी और सी फेवर में है, ए क्या है 5/7 और ए जो है अनफेवर में है, तो 1 - 5/7 दैट इज़ 2/7। यहाँ पर गलती से 2/4 लिख दिया गया है, 7 होगा, इंटू बी और सी, ये इनके ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, चूँकि फेवर में है, तो 4/7 इंटू 3/7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया। तो दो को लेकर मेजॉरिटी में हमने फेवरेबल चांसेस निकाल लिए। हैंस द प्रोबेबिलिटी दैट अ मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल इज़, तीनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि पूरी मेजॉरिटी लेनी है तो तीनों को ऐड कर दीजिए, मतलब यूनियन लेना है, ठीक है। तो 60 304/3 60/383, ये वाला पहला वाला। दूसरा वाला देखिए 80/343, तीसरा
45/343 प्लस 24/383, ठीक है। तो ये पहला हो गया, और दूसरा भी ये 383 है भाई, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, तीनों के डिनोमिनेटर 383 हैं, 343 नहीं है, वो लिखने में मिस्टेक हो गया है, 383, ठीक। इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा।